हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बैक टू बेसिक्स सीरीज में आपका स्वागत, जहां पर हम आज बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। दोस्तों, बैक टू बेसिक्स हमारी वही सीरीज है जहां पर हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या लेट्स से आप शुरुआत कर चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें जो आपको बेसिक से पता होनी चाहिए, ताकि अगर इस पर कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा जाए या अगर आपको इस पर फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आपको थोड़ा एड हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प हो जाए हमारी बैक टू बेसिक सीरीज से। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज बिल्कुल बेसिक से जानने की ट्राई करेंगे। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ये अखबारों में न्यूज़ में रहती है, तो और ग्लोबलाइजेशन ये टर्म है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके, वैसे सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल एक बेसिक एक बात से चाहता हूँ शुरुआत करना, कि अपने आसपास एक क्विक नज़र घुमाइए। ठीक है, मतलब मोस्ट लाइकली अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने आसपास क्या देख पाएंगे। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स, हो सकता है आप इसको मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो सकता है लैपटॉप पे देख रहे हो। देन आपके आसपास पेप्सी, कोक पड़े हैं, चिप्स पड़ा हुआ है, जीन्स पहनी है लोगों ने, टी शर्ट्स पहनी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है यहाँ पर, ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन्स क्या, हाँ, जैसे कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स आपके हाथ में है जो ये उस पर लिखा होता है, एप्पल के फ़ोन पे लिखा होता है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, लेकिन कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। ठीक है, सेम ही बिल्कुल सेम चीज़ है आपके लैपटॉप के साथ, पेप्सी, कोक, जो भी आप चिप्स खा रहे हैं, जीन्स, टी शर्ट्स है ना, जो भी आपके आसपास ये चीज़ें आप देखी जा रहे हो, बहुत सारी अनंत चीज़ें। तो क्या ये हमारे कल्चर का शुरुआत से ही पार्ट थी, सदियों से चलता आ रहा है? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं था। ना ही कोई बुक्स, ना ही कोई किताबें बताती हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं था, ये कल्चर का पार्ट नहीं थी। अगर कहीं थी, अगर मान लो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर कहीं आज कहीं पार्ट है किसी जगह पे, तो वो बाकी जगह पे कैसे पहुंच जाती है? ठीक है, तो बाकी लोगों की इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ कैसे बन जाता है? कि चिप्स खाना हमारे लाइफ में कभी ऐसा पार्ट नहीं था ना, ग्रेजुअली डेवलप हुआ, सब जगह पहुंच गया। तो ये कैसे हो पा रहा है? इंटीग्रल पार्ट कैसे बन जाता है जिंदगी का, जो कि आपके कल्चर का पार्ट भी नहीं था। ओके, तो ये क्या, इसको कौन कॉज कर रहा है दोस्तों? इसको कॉज कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, कि कहीं पर एक चीज़ बनती है वो दुनिया भर में पहुंच जाती है, कहीं पहले कहीं थोड़ा लेट। ठीक है, कहीं बिल्कुल शायद जो ऐसी जगहें जहां पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि शायद वहां पे कोई डिमांड नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, पहुंचना मुश्किल है जैसे भी, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पर तो चीज़ें पहुंचती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन जहां पर बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे लोग एंड, ठीक है, लोग, कंपनीज, सरकारें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। इंटरैक्ट नहीं करती, इंटीग्रेट भी करती हैं, मिलकर काम करते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंस बिल्ड हो जाती है कि थोड़ा काम आप कर लीजिए, थोड़ा आप, एंड देन ग्रेजुअली एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। जैसे एप्पल बोलता है कि कैलिफोर्निया में हमने अपना आपका मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन किया, उसको चाइना में बना रहे हैं एंड दुनिया भर में उसको वर्ल्ड में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो रही है, इंटरडिपेंडेंस आ रही है लोगों की, कंपनीज की एंड सरकारों की दुनिया भर में। तो दोस्तों, इसी कारण से अभी देखें कि आपको ये सवाल एक मन में आ सकता है कि क्या ये एक नया फिनोमेना है? नहीं दोस्तों, ये नया फिनोमेना नहीं है। जैसे आप शायद पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपने शुरुआत की हो, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे जो इवन कि ग्रीस से, रोम से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आते थे, उनके राजाओं के यहाँ पे हमारे यहाँ पर जिक्र है, हमारे लोग वहाँ जाते थे, स्पाइसेस हमारे ट्रेड होते थे बहुत सारे। एंड देन उसके बाद आप ग्रेजुअली देखते हैं कि जो बहुत सारे वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स जो हैं, जैसे कोलंबस एटसेट्रा, दुनिया भर में निकले वो, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को जाके उन्होंने विजिट किया एंड उसके बारे में बताया, उसके मैप्स निकाले, नेविगेशन रूट वगैरह निकाला। हमारा देश भी कॉलोनाइज हुआ था। तो कॉलोनियलिज्म तो हमारे देश के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, हम पर आकर हम पर रूल किया। तो ये क्या चीज़ है? ग्लोबलाइजेशन ही थी वो एक तरह की। लेकिन अभी हमारी जो प्रेजेंट एरा है, इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। क्या चीज़? ये है जो स्पीड है। स्पीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये तेज़ क्यों है? क्योंकि टेलीकॉम चल रहा है। टेलीकॉम के चलते तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह इतनी रैपिडली पहुंचती हैं, जिसको हम अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले गए हैं? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, एंड देन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो जहाज़ आ गया, शिप्स आ गई इतनी तेज़ चलने वाली, इतना जल्दी सामान यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, लोग वहाँ से यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। पीपल्स मूवमेंट है ना, लोगों की मूवमेंट बहुत रैपिड हो गई है। मीडिया फटाफट से आपको चीज़ें पहुंचाता है, जिसको और जो इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया में लोगों से लोगों तक पहुंचाना, कि कौन से सेलिब्रिटी ने यूएसए में क्या किया, है ना, एंड उसके बाद आपको इंस्टाग्राम एटसेट्रा कितनी सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, और आपको उनके कल्चर के बारे में, उनके लोगों के बारे में कितना रैपिडली पता लगता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण मास प्रोडक्शन जब शुरू हुई, तो मास प्रोडक्शन से क्या हुआ? हमें ऐसा एक ग्लोबल लेवल पे एक हमें मार्केट भी चाहिए थी, जो कि जहां पर हम सामान बेच सकें, इतना सारा जो सामान बन रहा है। एंड ग्लोबल लेवल पे वॉर्स शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एटसेट्रा, इतना कुछ जो ग्लोबल लेवल की वॉर्स होती हैं, होती ही जा रही हैं।
तो और जो नई नई तरह की टेररिज्म एटसेट्रा, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं, एंड कोई किसी के साथ, कोई कहीं पर कोई किसी के अगेंस्ट लड़ रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, तो ये जो जो पेस बहुत इंक्रीज हो गई है। एंड ग्लोबल लेवल इश्यूज़ का जो राइज हुआ, जैसे कभी कोरोना आ जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो ग्लोबल लेवल इश्यूज़ हैं वो भी दुनिया भर को इकट्ठे इम्पैक्ट करती हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में ऐड करती हैं। ओके, देन अब इससे हो क्या रहा है, इससे ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें बन रही हैं दोस्तों, इस पे ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, ग्लोबल लेवल का कल्चर बन रहा है। कल्चर जैसे आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है ना, हमारे कल्चर में तो ये कपड़े थे ही नहीं कभी, लेकिन ग्रेजुअली कैसे आ गए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, सभी दुनिया में यही पहनते जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे जाके देखें जापान में, चाहे चाइना में, चाहे कोरिया में, चाहे आप फ्रांस में देखें या यूएसए, अर्जेंटीना में, तो सिमिलर तरह के ड्रेसअप्स होते जा रहे हैं दुनिया के, तो कल्चर थोड़े जो फ्लैटन होते जा रहे हैं। एंड देन कोऑपरेशन इंक्रीज हो गया है दुनिया भर में, कोऑपरेशन इंक्रीज हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरडिपेंडेंस वाली बात कि इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशंस बट आल्सो पीपल, लोग एक दूसरे के लिए, जैसे कोई अगर यूएसए में कोई काम चल रहा है तो बैक एंड उसका इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में है ना, तो ये कोऑपरेशन भी इंक्रीज होती जा रही है। देन ग्लोबल लेवल पे डिग्रेडेशंस भी आ रही हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एटसेट्रा, एंड आइडियाज, ग्लोबल लेवल के आइडियाज आते हैं कि जैसे सबसे पहले जैसे ग्लोबल आइडिया वो है आपका कौन सा, कम्युनिज्म का आइडिया, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज बनाई गई, रशिया ने बनाया, फिर चाइना बन गया है ना, इतनी सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, तो ग्लोबल लेवल के आइडियाज हैं। कॉलोनियलिज्म जैसे उसके पहले आइडिया था, लेकिन वो एज सच एक कोई यूनिफाइंग आइडिया नहीं था, लेकिन अब यूनिफाइंग आइडिया आते हैं कि जैसे लेबर मूवमेंट शुरू होती है कहीं पर, जैसे अगर कहीं दलित मूवमेंट शुरू होती है, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू होती है, तो एकदम से आइडियाज दुनिया भर को मोबिलाइज कर देते हैं, दुनिया भर के इश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी कारण क्या हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पर चीज़ें शुरू हो जाती हैं उसके कारण। एंड अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हम ओवर ग्लोबलाइज हो गए हैं, क्या हमें अब ग्लोबलाइजेशन को रोकना चाहिए, कि अब ग्लोबलाइजेशन के वापस जाने का वक्त आ गया, कि शैल इट रिसीड ना हो, कि वापस जाए अभी। तो दोस्तों हमेशा फोर्सेस और मोटिवेशन दोनों तरफ से चलती रहती हैं, कि जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती रहेंगी एंड जो उसको रोकती रहेंगी, तो जो पावरफुल हो जाती है उस मोमेंट पर, तो वो हावी हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ाने वाली अगर फोर्सेज और मोटिवेशन तेज हैं तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जाएगी, अगर ग्लोबलाइजेशन को रोकने वाली अगर फोर्सेज मोटिवेशन तेज है तो रुक जाएगी। तो ये साइकिल्स में हमेशा ही चलता रहा सदियों से, कितने पुराने हम कहाँ से माइग्रेंट से अफ्रीका से निकले, दुनिया भर में चले, है ना, तो ये कुछ कह ही नहीं सकते कि कौन सी मूवमेंट कब चलेगी कब रुकेगी। देन उसके बाद जो डार्क एजेस आते हैं यूरोप में, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल रुक गई है, तो अकॉर्डिंगली तो ये जो अप्स एंड डाउन्स में चलता रहा। एंड लेकिन कभी अभी देखें तो अप्स एंड डाउन्स के बाद अभी जो पेस है आजकल के एरा में बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ये एंटी ग्लोबलाइजेशन जो इमोशंस आते हैं, जो जैसे आजकल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोकल लेवल पे जो जॉब्स का लॉसेज हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली लोग कहेंगे कि हमारी जॉब जा रही है यहाँ से, जैसे अभी यूएसए में चल रहा है कि चाइना जॉब जा रही है तो रोको उसको, तो चाइना में जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिको में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उसको रोको, हमारे यूएसए वालों को जॉब दो। जीनोफोबिया, बाहर के लोगों से नफरत हो जाना, बाहर के जो स्ट्रेंजर से आपको डर लगना, ठीक है, कि मुझे चाहिए ही नहीं स्ट्रेंजर्स, मुझे अपनी कम्युनिटी, मुझे अपनी लोकेलिटी पसंद है, ये दुनिया भर में देखा जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा इसका राइज है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया, तो वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे ग्लोबलाइजेशन का, हमारी नदियाँ खराब हो गई, हमारे पहाड़ पिघल रहे हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसी कारण से डिग्रेडेशन को लेकर लोग रोकते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन चाहिए ही नहीं। इनइक्वालिटी का राइज, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, बाकी पूरी मास लेवल पे जनता गरीब होती जा रही है, तो इस कारण से भी लोग कहते हैं हमें ये इनइक्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। देन रिस्क की बात आती है कि ग्लोबल लेवल पर रिस्क, एक जगह जैसे चाइना में कहीं से अगर कोई एक डिजीज़ की शुरुआत मानी जाती है, वो डिजीज़ पूरी दुनिया में फैल गया, है ना, वॉर्स एक, और रेडिएशन कहीं पे, अगर जो चेरनोबिल में जो रेडिएशन आई उसने कितनी आसपास की जगहों को इम्पैक्ट करने की उसमें शक्ति थी। टेररिज्म एक जगह से दूसरी जगह वो इम्पैक्ट करता है, कितने मल्टीपल सेंटर्स हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। क्राइम की बात आती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई कंट्री किसी कंट्री को सपोर्ट कर रही है, तो इस कारण से ग्लोबल लेवल के रिस्क बढ़ जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो जाती है जब इन इल इफेक्ट्स की, तो लोग चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमें चाहिए ही नहीं। एंड उसके बाद इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे इन सबको रोकने के लिए, उनका जब फेलियर नजर आता है कि जब वो बहुत सारे इवेंट्स को नहीं रोक पाते, तो उस कारण से उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि उनकी कोई वोटिंग होगी तो उनको हटा के बाहर करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस कारण से लोगों का ग्लोबलाइजेशन से विश्वास काफ़ी कम हो जाता है।
जाता है। तो इसी कारण से यही जो मैं आपको बता रहा था, जो अप्स एंड डाउन्स में चलता रहता है, जो जिस फोर्सेस जो मोटिवेशन ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, अगर अगेंस्ट की तेज़ हो जाएंगी तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वापस जब तेज दूसरी डायरेक्शन में जब तेज़ हो जाएंगी तो ग्लोबलाइजेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग इट? तो ये बस इसी तरह चलता रहेगा एंड फैक्टर्स आते रहेंगे, हमें बस वही एनालाइज करने हैं। तो दोस्तों बस जाते जाते एक काम कीजिए, मैकब्राइड कमीशन था जो यूनेस्को, उसके बारे में पढ़िए कि क्यों आया था ये। थोड़ा सा डिटेल चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, पढ़ेंगे और अच्छा मज़ा आएगा। 2016 के यूपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया था। मुश्किल सवाल था उस वक्त क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली तो इसके बारे में ऐसी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया, नोट्स में डालना शुरू हुई तो चीज़ें कवर हो गई। वन ऑफ दोज क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन यूपीएससी, पढ़िए आप, ठीक है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर और मार्केटिंग को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज के पार्ट हैं ऑलरेडी तो कोई जानने की जरूरत नहीं है, अगर नए स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो 2021 के कोर्सेज के बारे में बात करें, सबसे ही इंपॉर्टेंट जीएस में हमारे पास जैसे अभी काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए, तो एसए के कोर्स में हम चाहते हैं कि बच्चों को और मोटिवेट करें ताकि एसए में हमारे साथ लोग जुड़ें। ओके दोस्तों, एसए में हम 5 जुलाई को कंटेंट लेक्चर शुरू कर देंगे। थीसिस कैसे बनाई जाए दोस्तों, उसकी शुरुआत हो जाएगी 19 जुलाई को। एसए के टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जो टेस्ट हैं एंड जो फुल लेंथ हमारे टेस्ट हैं वो बहुत ही जैसे एक ऐसी स्टेज पर पहुंचकर हम चाह रहे हैं बच्चों को वहां जहां पे ले जाना, क्योंकि देखो जो एसए के आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते जाते हो, मुझे लगता है ऐसे बच्चों को। हम इसलिए चाहते हैं इस बार बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना अबाउट एसए, क्योंकि 250 मार्क्स हैं, 2 ऐसे पूछे जाएंगे 1000-1250 शब्दों के, तो 2 आपको आंसर्स में आपके पास पोटेंशियल है 150-160 नंबर लेने का। एंड ये टोटल गेम चेंजर हो सकता है कि जहां पर हमारी इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही और कहां पे हमें एक अच्छा कार्डर मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। सदियों से जो बच्चे रैंक लेते आए हैं दोस्तों, वो एसए को नज़रअंदाज नहीं करते। हम मासेज में देखते हैं, मासेज में हम सब जब से पार्ट बनते हैं मासेज का, तो एसए पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता। आपको स्टैंडर्ड ध्यान दिया जा रहा है किस पर, अखबार पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्शनल पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। एसए की बात ही नहीं कर रहे। 250 मार्क्स, ठीक है। GS1 इतना सारा पढ़ना पड़ता है हमें, GS2 इतनी सारी कहानियाँ खत्म ही नहीं होती, 3 और 4 वो 250 मार्क्स के हैं, और ये एसए अकेले 2 सवाल सिर्फ 250 मार्क्स के। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अभी तक जब ये कोर्सेज, ये वाला एसए का कोर्स ओपन है तो एनरोल कीजिए। अदरवाइज हमारे एसए के जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस वाला हमारा बैच है उसमें भी शामिल हैं, लेकिन इवैल्यूएशन सिर्फ एसए के कोर्स में रहेगी। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप तक ये इवैल्यूएशन वाला सब मॉडल जो लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारे पीसीएम के कोर्स में ओरिएंटेशन लेक्चर्स देखिए। अगर हमारे जो स्टूडेंट, अगर आप नहीं है हमारे पार्ट हमारे कोर्सेज का, ओरिएंटेशन लेक्चर आपको बहुत गाइड कर सकते हैं। देन हमारा पीसीएम का कोर्स शुरू हो जाता है, फिर हमने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे उसी कोर्स में, मेंस की आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी सितंबर में, एंड देन टुवर्ड्स प्री हम क्रैश कोर्स करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारे पीसीएम कोर्स का पार्ट है। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी टेस्टिंग, बहुत सारी जो मेंस आंसर राइटिंग आपको देने की ट्राई कर रहे हैं, एंड एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जो ए प्राइस, ताकि आपको बहुत ऐसे भी ना लगे कि वो बहुत पैसा खर्च हो गया लेकिन पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए पीसीएम बैच हमारा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीसीएम बैच हमारा थोड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल। एसए बैच, जिसमें एसए की क्लासेस में अगेन रिपीट करता हूँ, पीसीएम बैचेस में एसए की क्लासेस भी हैं, लेकिन इवैल्यूएशन करानी है तो सिर्फ एसए के बैच में ही है, ठीक है। ऑप्शनल के बैच में पॉलिटिकल साइंस का फुल फ्लेजेड कोर्स है इस बार, सोशियोलॉजी का कोर्स तो चलो हर साल रहता है, एंड कॉम्बिनेशंस में भी आपके पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल। कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ी चीज़ें और सस्ते मिल जाती है, क्योंकि आप 2-3 चीज़ें इकट्ठी करके एक तरह से खरीदते हो, आपको फर्दर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो आपके जो 2-4 हज़ार रुपये और बच जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और थोड़ा सस्ता हो जाता है, ठीक है दोस्तों। प्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी जुलाई में, एंड आप ये सब कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाइए, टारगेट 2021 टैब को देखिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें लाइन से लगी हुई हैं। यू कैन गो एंड ईजिली एड इट टू योर जो पोर्टल एंड परचेज इट। कॉस्ट इफेक्टिव है, आई रिपीट, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पुश भी कर रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है एंड आपको वैल्यू देने की ट्राई की जा रही है। और बाकी अगर 2020 का कोर्स ट्राई कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं 2020 का कोर्स भी देख सकते हैं, अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसमें, जिसमें हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है और क्रैश कोर्स भी है, ठीक है। क्रैश कोर्स सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो आप वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हर रोज़ यूट्यूब पर, हम कुछ सवाल डिस्कस करते हैं पूरा का काफ़ी, जो हमारा जीएस भी कवर्ड है अब तो, एंड जीएस भी देख सकते हैं आप, तो उसको हम और ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन करते हुए अपने पेड कोर्सेज में डालते जा रहे हैं। बच्चे जो एनरोल्ड हैं, यू कैन ऑलवेज टेक द फीडबैक कि उनको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों ऐड हो जाएंगी, एंड यही छोटी छोटी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो रैंक की तरफ हम बढ़ जाते हैं। बाकी पीडीएफ पढ़िए और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं, वेबसाइट में भी अवेलेबल, ठीक है। चलिए, बस यही अटेम्प्ट है हमारा आपको ग्लोबलाइजेशन के बाय में बताना कि ये बढ़ रही है, घट रही है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों, जो फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।